जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बेसिकली जो है क्लास 10th लाइट पढ़ेंगे। और लाइट में जितने भी फार्मूले बनते हैं उन सभी फार्मूलों का हम लोग एक ही वीडियो में अध्ययन कर लेंगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा वीडियो देखने से पहले आप एक कलम और एक कापी लेकर के बैठ जाएं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये लेक्चर अपने आप में खास होने वाला है। यहाँ पर हम उन सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा लेक्चर जो है साइंस में भी हमने जो है आज से क्लास लेना शुरू कर दिया है, और ये हमारा पहला लेक्चर होगा आज साइंस का। तो इसमें हम लोग आज काफ़ी कुछ चीज़ों को सीखेंगे, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप के जो भी मित्र हैं, बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, उन सभी लोगों को हमारे चैनल से अवगत कराएं और उनसे इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौर में आप घर बैठे डेटा का इस्तेमाल करके सभी कंटेंट सीधे आप तक हम पहुंचा सकें। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग आज जो बेसिकली जो पहला हमारा जो लेक्चर होगा, इसमें यह अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा, अर्थात रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर इन ए कॉनकेव मिरर। तो आइए हम लोग देखते हैं ये अवतल दर्पण होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है उसमें परावर्तन दबे हुए सतह से होता है, अर्थात इसके एक तरफ हम लोग पॉलिश कर देते हैं और इधर दबा हुआ इसका सतह है। तो जब प्रकाश की किरण इधर से मूव करती है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो सीपी लाइन आप देख रहे हैं, तो प्रकाश की किरण जब ऐसे जाती है दर्पण पे आपतित होती, तो आपतित होने के दौरान वहाँ से जो है EMF दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो हम लोग इस P बिंदु को नाम दे देते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसे दर्पण का फोकस, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो स्मॉल f ली जाती है, और ये पूरी दूरी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये जो P और F होता है ये स्मॉल f होता है, इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ। और ये जो P और C का डिस्टेंस होता है ये वक्रता त्रिज्या होती है, और C क्या है? वक्रता केंद्र। हम लोग बोलते हैं दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो टकराने के पश्चात फोकस से सीधे निकल जाती है, और यहाँ पर हम लोग इसको अभिलंब दिखा दिए हैं। तो हम लोग इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं, माना एक प्रकाश की किरण AM दर्पण के मुख्य अक्ष CP के समांतर आपतित होती है तथा दर्पण से EMF दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो दर्पण का जो F बिंदु है दर्पण का फोकस है, P ध्रुव है, और C क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो हमें जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है परावर्तन का नियम लगा देते हैं। तो बच्चों, जो परावर्तन का नियम होता है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अभिलंब और ये आपतित किरण के बीच ये जो बनाया गया कोण होता है ये इंसिडेंट रेज, अर्थात इंसिडेंट रेज है ये, और ये हमारा जो है नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। इसे हम लोग n भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनाया गया कोण होता है ये कोण बेसिकली आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो ये बनाया गया एंगल होता है ये हमारा होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ से इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे कोण AMC इक्वल टू कोण FMC।
ये कौन से नियम से होगा ये दोनों बराबर, तो हम लोग लिख देंगे ये परावर्तन के नियम से होगा, ये परावर्तन के नियम से होगा। फिर से देख लीजिए, AMC ऊपर वाला एंगल, FMC नीचे वाला एंगल, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम लोग इसको दिखा दिए, समीकरण नंबर 1 मान लिए। पुनः हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो इसको हम लोग यहाँ से बराबर दिखा देते हैं, तो हमारा जो है समीकरण नंबर 1 मिल जाता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि यह जो AM रेखा है ये CP रेखा के समानांतर है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि AM समांतर CP, अतः जब AM समांतर CP है तथा तिर्यक रेखा MC प्रतिच्छेदित करती है, अर्थात आप जो AM रेखा देख रहे हैं, AM किरण और ये CP रेखा मुख्य अक्ष, इसको एक रेखा जो है MC ये काट रही है। तो काटने से यहाँ पर एकांतर कोण का जन्म हो जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक रेखा इस प्रकार से है और एक रेखा इस प्रकार से है। अगर इसे रेखा कोई कट कर रही है तो ये ऊपर का बनाया गया कोण ये नीचे बनाए गए कोण के बराबर होता है, अर्थात ये दोनों आपस में एकांतर कोण कहलाते हैं। तो हम लोग ये रूल लगा देंगे एकांतर कोण के नियम का। हम लोग लिखेंगे कोण AMC इक्वल टू कोण FCM, अर्थात यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में दोनों बराबर हैं, तो हम लोग राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हम लोग जब इसको बराबर करेंगे तो कोण FMC बराबर कोण हो जाएगा हमारा FCM। तो ये किस त्रिभुज में दोनों बराबर हो रहा है, त्रिभुज FCM में। ये त्रिभुज के नियम से हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, हम त्रिभुज के नियम से। तो अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज का नियम लगा देंगे। तो इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि FMC जो है, अर्थात FMC ये वाला एंगल और FCM ये वाला एंगल, दो एंगल इस त्रिभुज में बराबर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो वह जो कोण बनता है उसके सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल अपने आप में बराबर हो गया। तो इसके सामने की भुजा हम लोग क्या कर देते हैं, बराबर दिखा देते हैं, अर्थात FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC, अर्थात यह जो FC भुजा होगा यह FM भुजा के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मान लेते हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब बिंदु M P के अत्यधिक पास होगा। बात मेरा आप समझने का प्रयास करें। मैं ये बोल दिया कि इस दर्पण का जो द्वारक बहुत छोटा हो, अर्थात ये दर्पण बहुत छोटा हो, तो ये M बिंदु जो होगा इस P के बहुत पास हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा FP होगा, FP वह FM के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ऊपर जो रिलेशन देख रहे हैं, ऊपर इसको अगर हम लोग 3 मान लें और इसको 4 मान लें तो समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिल जाता है, 3 व 4 से। तो 3 और 4 से हम लोग देख रहे हैं FM का मान FP है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FP, और उधर क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा। अब बात साइड में हम लोग एडिंग कर लेते हैं FP। तो दोनों तरफ FP जोड़ने पर, तो जैसे हम लोग दोनों तरफ FP को जोड़ते हैं
तो इधर आप देख सकते हैं एफ पी प्लस एफ पी और उधर एफ सी प्लस एफ पी। तो एफ पी और एफ पी मिल के 2FP हो गया और एफ सी और एफ पी को आप लिख सकते हैं आर या आप लिख सकते हैं पी सी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो P से यानी ध्रुव से जो वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है, और जो P से दर्पण के फोकस तक की जो दूरी होती है अर्थात PF उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस है और P से F की दूरी फोकस दूरी है। तो PF को हम लोग 2 × F लिखेंगे और PC को R लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा F बराबर R/2 क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हम लोग कितने आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ देता है। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका 3 बेसिक पॉइंट है, और उन 3 बेसिक बिंदुओं को अगर आप सीख लेते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इसका जो मेन पॉइंट है, आपको आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर दिखाना है। सेकंड, आपको क्या करना है, इस AM को CP के समांतर मानते हुए एक तिर्यक रेखा जब यहाँ से ड्रा करेंगे तो हमारा एक एकांतर कोण का जन्म होगा। तो एकांतर कोण का हमें नियम दिखा देना है। उसके बाद जो रिलेशन आएगा उसमें आप त्रिभुज का नियम दिखाते हुए दोनों भुजा ये आपस में बराबर दिखा देंगे। फिर आप दर्पण का ध्रुव बहुत पास मान लेंगे P के, तो उस दशा में जो FP हो जाएगा FM के बराबर। फिर इससे और इससे रिलेशन लेकर के आपका ये रिलेशन बन जाएगा। फिर दोनों तरफ आप PF दूरी ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये बन जाएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो आइए हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो प्यारे बच्चों, हमने एक उत्तल दर्पण बना दिया है और इसमें जो है परावर्तन जो है उभरे हुए सतह से दिखाया गया है। प्रकाश किरण AB है, BD डायरेक्शन में परावर्तित हो जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे F से आ रही है। और ये जो CN है यह अभिलंब है वक्रता केंद्र पे सीधे। M1 M2 हमारा दर्पण है, F जो है फोकस है, C वक्रता केंद्र और P जो है दर्पण का ध्रुव है। तो हम लोग यही बात सब पूरा लिख दिए हैं। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, कोण ABN बराबर कोण DBN, अर्थात ये नीचे वाला आपतन कोण और ये ऊपर वाला परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से ये आपस में बराबर हो गया। दूसरा हम लोग यहाँ पर नियम लगा देते हैं कि कोण ABN बराबर कोण FBC। ये जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकल एंगल। कोण ABN इक्वल टू कोण FBC। ये जो ABN है और FBC है ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट वाला जो है बराबर है, तो राइट वाला हम लोग बराबर दिखा देंगे। तो कोण DBN बराबर कोण FBC हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि कोण ABN बराबर कोण हम लोग लिख सकते हैं FCB के, कोण FCB के, क्योंकि ये क्या है, ये संगत कोण है, संगत कोण के नियम से। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पहले हमने यहाँ पे परावर्तन का नियम लगा दिया ABN बराबर DBN के, और फिर हमने जो है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगा दिया ABN और FBC के बराबर हो गया। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 1 और 2 से संबंध दिखा दिया। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से।
तो जब समीकरण 1 और 2 से आप करेंगे तो आपको एक तीसरा संबंध मिल जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे संगत कोण का नियम फॉलो कर देंगे, कोण ABN बराबर कोण FCB के। तो आप देख रहे हैं जो पहले वाले में है ABN जो है वो DBN के बराबर है, अर्थात ये और ये आपस में बराबर हैं। तो अगर हम लोग इसे 4 मानते हैं तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात FBC बराबर कोण FCB के। तो अब ये देख रहे हैं किस त्रिभुज में ऐसा हुआ है, तो आप देख सकते हैं FBC अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर है। तो अभी आप पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके सम्मुख भुज आपस में बराबर हो जाती है, अर्थात जो FB होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, FC के। FB बराबर FC के। अब हम लोग मान लेते हैं यदि B बिंदु P के अधिक नज़दीक हो तो FP बराबर क्या होगा, FB होगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 5 हो जाए और अगर ये 6 हो जाए तो इसमें जो FB है FP के बराबर है, तो यह FB का मान हम लोग इसमें अगर रख देते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, FP बराबर FC मिल जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 5 से। तो जब FP बराबर हमारा FC मिल गया तो दोनों तरफ आप क्या कर लीजिए, इसमें भी आप FP जोड़ लीजिए। तो FP प्लस FP बराबर FC प्लस FP, तो इधर हो गया हमारा 2FP और इधर हो गया FC और FC और FP मिला के क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। आप जानते हैं PCR होती है और जो FP होता है वो फोकस दूरी होता है, तो 2 गुणे फोकस दूरी बराबर R के, तो फोकस दूरी हमारी किसके बराबर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा रहा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बता देता हूँ इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है आपको नोट करने के लिए। तो आप वीडियो को रोक करके पूरा एक एक जो है इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, और 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो हमें लग रहा है कि आपको फिर से दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। तो हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, अगला जो सूत्र हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। तो यहाँ पे आप चित्र को पहले भली भांति समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा खेल इसी पे कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है। जब तक हम लोग चित्र को नहीं समझते हैं तब तक ये हमारा सब बेकार है। तो यहाँ पर हम लोग एक अवतल दर्पण M1 और M2 मान लेते हैं, और इस आप जानते हैं जब अवतल दर्पण हम लोग लेंगे तो उसके एक तरफ कलई कर दिया जाता है पॉलिश, और परावर्तन जो होता है उसके दबे हुए सतह से हो जाता है। तो हम लोग उधर उस साइड में उभरे हुए सतह पर पॉलिश कर देते हैं और दबे हुए सतह से परावर्तन दिखा देते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रकाश की किरण AB है, प्रकाश की किरण ऐसे गुजर रही है, कोई नाम यहाँ पर रख दीजिए D। प्रकाश किरण BD ऐसे जा रही है और पुनः जो है यह DF दिशा में क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही है। तो ये आपका वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका ये जो ऑब्जेक्ट है वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे की ओर बना है, A' B', ये जो है इसका C वक्रता केंद्र है। तो हम लोग यही बात लिख दिए हैं कि माना M1 M2 क्या है, अवतल दर्पण है, P इसका ध्रुव है, C इसका क्या है, वक्रता केंद्र है, बिंब AB है, बिंब को हम लोग वस्तु भी कहते हैं, उसका प्रतिबिंब A' B' नीचे की तरफ बना है। चूँकि ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, अतः जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा AB और DN के बराबर होगा। तो हम लोग 2 त्रिभुजों में देखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज B', C, A' में, अर्थात A' B' C में। तो हम लोग देख रहे हैं कोण BAC बराबर कोण हो जाएगा B', A', C। ये कौन से नियम से भाई, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, समकोण है, राइट एंगल कोण है। फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में एक चीज़ और हमको कॉमन दिख रहा है, कोण
बी सी ए बराबर कोण बी डैश सी ए डैश, अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ये क्या कहलाएगा, ये जो है हमारा कहलाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण यही तो होता है। मान लीजिए दो रेखाएं कट आउट कर रही हैं, तो नीचे वाला और ये ऊपर वाला, ये आपस में क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। तो सेम यही बात यहाँ पे हुआ है। तो ये जो है इसके शीर्षाभिमुख कोण है। एक कोण और यहाँ पे हम लोग बराबर दिखा सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी डैश ए डैश, ये भी हम लोग बराबर दिखा सकते हैं। तो अगर इस त्रिभुज में इतने कोण आपस में बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर समरूपता का नियम लगेगा, अर्थात ये त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज होगा हमारा समरूप। तो हम लोग नीचे लिख देंगे समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से। तो त्रिभुज का जो समरूपता का नियम है वो क्या कहता है, भुजा बटे भुजा हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो ये जो हमारा ये पहला समीकरण बना, दूसरा और ये तीसरा समीकरण बना। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम जो है यहाँ पर समरूपता का नियम लगा दिए हैं, चूँकि इस एंगल और इस एंगल में हम लोग देखे हैं। तो यहाँ पे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तो सभी जो है कोण बराबर होने की वजह से त्रिभुज समरूप हो गया। तो भुजा बटे भुजा का नियम लगा दिए हैं, अर्थात जो है हमारा ए बी बटे ए डैश बी, ए बी बटे ए डैश बी डैश, और जो हमारा क्या हो जाएगा सी ए बटे सी ए डैश। फिर यही बात हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में लगा दिए हैं। तो डी एन बटे क्या हो जाएगा हमारा, डी एन, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी एन बटे ए डैश बी डैश, अर्थात इसके बटे यह, और एफ एन बटे एफ ए डैश। तो समीकरण 1 और इसे हम लोग क्या मान लिए हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से जब दिखाए हैं, चूँकि यहाँ पर डी एन है और यहाँ पर ए बी है, तो इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के बराबर है, नीचे ए डैश बी डैश है, तो इसका राइट इसके राइट के हम लोग क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो हम लोग इस कंडीशन पर पहुँच गए। अब मैं क्या बोल दिया हूँ कि n बिंदु अगर P के बहुत पास हो तो उस दशा में पी एफ जो होगा वह एफ एन के बराबर होगा। तो हम लोग जहाँ पे एफ एन है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख लिया, पी एफ लिख लिया। अब आप जानते हैं सी ए को आप क्या लिख सकते हैं, सी ए को आप लिख सकते हैं सी ए पी ए माइनस पी सी, पी ए माइनस पी सी, और सी ए डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ए डैश को पी सी माइनस पी ए डैश। और इसके बाद क्या हुआ हमारा पी एफ, तो पी एफ हमारा तो वही रहेगा, और एफ ए डैश को हम लोग लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। अब चूँकि हम लोग सबका मान रख देते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं पी ए जो है वो माइनस का यू है, माइनस का यू पी ए, और जो पी सी है पी से सी तक वो माइनस का क्या होगा, आर होगा, बटे पी सी जो देख रहे हैं वो माइनस का आर माइनस पी ए डैश माइनस का भी, और पी एफ जो होगा वो माइनस एफ होगा, और पी ए डैश माइनस का भी माइनस पी एफ माइनस का एफ। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि हम लोग पढ़े हैं यह बराबर आर बाई टू, तो जहाँ पे आर है वहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2f लिख लेंगे। तो माइनस यू माइनस, और आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा 2f माइनस में, और यहाँ पे माइनस है और माइनस में क्या हो जाएगा 2f। तो हम लोग देखते हैं, चलो तो हम लोग अब यहाँ पे क्या देखते हैं, हम लोगों ने सबका मान रख दिया। सबसे बारीकी यहाँ पे पॉइंट आपको क्या समझना है, यहाँ पे हम लोग इस सी ए को क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं फिर आपको बता दूँ, सी से ए तक अगर डिस्टेंस लिखना हमें, तो ए से पी तक का डिस्टेंस अर्थात पी ए माइनस पी सी, या अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब आप घटा देंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो देखिए वही मैंने लिखा पी ए माइनस पी सी। सी ए डैश को जब आप लिखेंगे, सी ए डैश को,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप घटा देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पी एफ सेम रहेगा। और एफ ए डैश को अगर आपको इसे चेंज करना है तो पी से ए डैश और माइनस पी से एफ, ये घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। अब जहाँ पर हमारा पी सी दिख रहा है वो क्या हमारी वक्रता त्रिज्या है और वो माइनस में होता है, माइनस आर हो जाएगा। पी सी आर होगा चूँकि, तो उसका जब हम लोग मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए माइनस यू माइनस आर और ये हो गया, पूरा का मान हमने रख दिया। पी ए डैश क्या है, पी से ए डैश जो है हमारा माइनस भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी ए डैश माइनस का भी है। पी एफ क्या है, पी एफ माइनस का एफ है। पी सी क्या है, पी सी है माइनस का 2f और उसको हम लोग आर भी बोलते हैं। और पी ए क्या है, पी ए जो हमारा वो माइनस का यू है। तो सभी मान यहाँ से आप रख देंगे। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ। तो जब हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, माइनस का यू प्लस का क्या हो जाता है 2f हो जाता है बटे माइनस का 2f और माइनस माइनस मिलके प्लस का भी हो जाता है। राइट हैंड में माइनस का f है और माइनस का भी प्लस का क्या हो गया f हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस भी का जब गुणा होगा इसमें तो प्लस हो जाएगा यू भी, प्लस यू भी हो गया। अब माइनस भी का जब इसमें होगा तो माइनस 2v एफ होगा, एफ का गुणा होगा तो माइनस यू एफ और इसमें हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब यही प्रक्रिया इसमें होगी तो ये प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस और माइनस से प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो जाएगा आपका वी एफ। तो ये दोनों तरफ कट गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, कुछ वैल्यू हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यू भी माइनस यू एफ बराबर उधर हो जाएगा 2v माइनस वी एफ। तो क्या आ जाएगा, सिंगल में वी एफ आ जाएगा। तो यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या हो गया हमारा वी एफ हो गया। तो हम लोग अब इसके नीचे सभी पदों में यू वी एफ से भाग कर देते हैं। दोनों तरफ यू वी एफ से क्या करने पर, भाग करने पर, तो यू भी बटे यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। तो वी एफ से वी एफ, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, वी एफ से वी एफ हमारा कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा और यू वी से यू भी कट जाएगा। तो 1/f माइनस 1/v और 1/u। तो उधर हम लोग इसे भेजेंगे तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही हमारा अवतल दर्पण के लिए u, v और f में संबंध होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना है और वीडियो को रोक करके सभी चीज़ें इसमें नोट करते जाना है। तो मैं आपसे एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा और इसका मैं सेकंड पार्ट आपके पास लेकर के आऊँगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक लाइक तो बनता है, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी आपके मित्र दोस्त हैं, जो भी हाई स्कूल में हैं या जो भी इंटर में हैं या जो भी 9th में हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो 9th से ऊपर, तो आप हमारे चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं और इस पर आपको उन्हें निःशुल्क फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का हल हमारे इस PCM बाई सुशील सर में आपको ईजिली उपलब्ध मिलेगा। तो आई होप आपको ये सब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और इन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे और कल हम इसका जो है सेकंड पार्ट लेके आएंगे। क्योंकि आज जो है मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और कल हम लोग इसका जो है सेकंड पार्ट लेके आएंगे और उसमें मैं प्रयास करूँगा कि जो भी आपके 3 क्वेश्चन बचे हैं उसमें मैं आपको जल्दी से पूरा करा दूँ। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।